हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। कल हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात की थी। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। आज का टॉपिक है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो यदि दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशित कण, तो दो परिमाण में समान, मान लीजिए Q है चार्ज, विपरीत प्रकृति यानी कि एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, यानी कि बहुत बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो आवेश के जो ये पेयर है, आवेश का ये जो युग्म है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। If two equal and opposite charges are separated by a very small distance, then this couple of charges is known as electric dipole। तो अब आप फिगर में देख लीजिए, प्लस Q माइनस Q दो चार्ज हैं और जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस d है। तो ये जो कपल ऑफ चार्ज है जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट इन नेचर है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण d डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। फिगर में आपको दिख रहा है। तो किसी एक कण के आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच की जो सदिश दूरी है, उसके गुणनफल को उस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल मोमेंट आपके पास क्या है? सपोज टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, then the product of the magnitude of one of the charges Q and the vector distance d is known as dipole moment of the system। तो dipole moment किसके बराबर हो गया? Q into d। वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये गलती से मैंने स्केलर लिख दिया है। दिस इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी और जिसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की जब हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें हम। प्रत्येक परमाणु या अणु, एवरी एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन। प्रत्येक परमाणु या अणु में नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो धन आवेशित होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। और यह कण जो है अत्यधिक लघु आयतन में, यानी कि जो कन्फाइंड होते हैं इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दीज पार्टिकल आर कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेश का वितरण, वो एक्सटर्नल जो प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस तरीके का बिहेव करता है जैसे कि पूरा आवेश किसी बिंदु पर सिचुएटेड हो।
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है in this volume behave for external point of observation in such a way as if whole of the charge is concentrated at a particular point. जैसा कि किसी पॉइंट पर ये पूरा चार्ज कंसंट्रेट है, और इस पॉइंट को जिसमें हमें ऐसा लगता है कि पूरा चार्ज कंसंट्रेट है, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ चार्ज, वितरण केंद्र। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? वितरण केंद्र। इन मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट द सेम। मतलब कई एटम्स, अनेक परमाणु या अणु ऐसे होते हैं कि उनमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो सेम नहीं होता है। इसका मतलब उनके बीच में कोई स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेटेड होते हैं। तो ऐसे परमाणु या अणु, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका सेंटर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता बल्कि थोड़ा सेपरेटेड होता है। तो ऐसे क्या करते हैं? ऐसे जो पॉइंट्स हैं या ऐसे जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें हम पोलर एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो HCl का एक मॉलिक्यूल ले लें जो पॉजिटिव H+ और नेगेटिव Cl- से मिलकर बना है। दोनों आयंस में सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेट चार्ज होने के कारण HCl अणु न्यूट्रल होता है, परंतु नेगेटिव तथा पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अलग अलग होने के कारण यह एक डायपोल बन जाता है। समझ में आया कि जो HCl में H+ और Cl- से मिलकर बना है और दोनों आयन में सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का नेट चार्ज होने के कारण HCl मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, परंतु नेगेटिव तथा पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेपरेट होने के कारण यह एक डायपोल बन जाता है। तो इसी प्रकार कुछ एटम या मॉलिक्यूल्स में जो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। अभी तो मैंने अलग की बात करी, अब कुछ में होते हैं एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो जब उन्हें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और डायपोल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl मॉलिक्यूल का आपने देख लिया, तो हमने क्या बताया कि सम मॉलिक्यूल्स और एटम हैव कॉन्स्टेंट सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, but when they are kept in an external electric field, their center of charge distributions are separated and they form a dipole. अब अगर हम डायपोल मोमेंट किसी भी पोलर एटम का और मॉलिक्यूल का निकाल लें तो उनके स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी कर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आवेश विभव। अब ये पूरा डायग्राम आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। जेड एक्सिस पे +Q और -Q दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये डायपोल है। जो जेड एक्स पर मूल पॉइंट के दोनों तरफ, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो दोनों तरफ d/2 डिस्टेंस पर स्थित है। डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, जहाँ पर हमें इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। मान लिया जो OP लाइन है, जो आपकी OP लाइन है वो जेड एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। डायपोल के चार्ज +Q और -Q से P की डिस्टेंस +Q से R1
और माइनस क्यू से क्या है, R2 है, तो प्लस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R1 phi1, माइनस क्यू के कारण कितना होगा, KQ/-KQ/R2। K क्या है यहाँ पर, 1/4πε0 इन एन के सिस्टम, 9 × 10⁻⁹. देन टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, phi बराबर phi1 + phi2, यानी कि KQ/R1 - KQ/R2. KQ इज योर कॉमन, 1/R1 - 1/R2, एंड जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो phi बराबर KQ = KQ × R2 - R1/R1/R2. ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो डायपोल्स चार्ज हैं उनके बीच की दूरी d, या हम ये कह सकते हैं कि जो कि r है, r क्या है, डायपोल से p की दूरी r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। अगर ऐसा है तो हम ml को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये ml को आप देखिए स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। डिस्टेंस r1 और r2 को ज्ञात करने के लिए, अगर हम डिस्टेंस r1 और r2 ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस r1 और r2 को ज्ञात करने के लिए एक आर्क ml ऑफ रेडियस r एंड द सेंटर एट P खींचते हैं। हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस r1 एंड r2, ड्रॉ एन आर्क ml ऑफ रेडियस r जिसका सेंटर क्या है, P खींचते हैं, यानी कि P पे आप को सेंटर लेके एक हम आर्क खींचते हैं। यदि जो ये डिस्टेंस r है O से P के बीच की, और जो दोनों डायपोल के दोनों चार्जेस हैं उनके बीच की जो दूरी है, और r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d है, तो ये जो ml आर्क है इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और जो लाइन ml है ये क्या बन जाएगी अगर हम स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करेंगे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई BP एंड AP ऑल्सो। अब आप देखो यहाँ पर थीटा बराबर एंगल थीटा क्या है, BOP, और ये BOP के बराबर है, और यही OBM के बराबर भी होगा। यहाँ पर इससे बना रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल सेम होंगे, और दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू OAL, ये वाला एंगल। तो आप ध्यान से देखिए फिगर में, ये सारे एंगल क्या होंगे, थीटा के बराबर होंगे। अब आप देखो ट्राइंगल OBM, ट्राइंगल OBM क्या होगा, BM अपॉन BO कॉस थीटा, आधार अपॉन कर्ण, तो BM बराबर BO कॉस थीटा, और BO क्या है, D/2, तो BM बराबर D/2 कॉस ऑफ थीटा। इसी तरीके से आप देखिए ट्राइंगल OAL, AL अपॉन AO कॉस थीटा, AL बराबर AO कॉस थीटा, यानी कि AL बराबर D/2 कॉस थीटा। तो ये हमारे पास AL और उसकी वैल्यू आ गई AO की। अब आप थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, R1 क्या है, यहाँ फिगर में देखिए, R1 किसके बराबर है, BP के बराबर, यही हमने बताया था, प्लस Q की P से डिस्टेंस R1 है, तो BP बराबर किसके है, इस लाइन में देखिए PM माइनस BM, PM माइनस BM, BM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं D/2 कॉस थीटा, और PM क्या है हमारे पास, R, PM को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OP मान रहे हैं, अगर हम इसको आर्क ना मानकर एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो दिस इज अप्रॉक्स। तो ये आपके पास में जो R1 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, R माइनस D/2 कॉस थीटा। सिमिलरली R2 क्या है, R2 देखिए क्या है,
R2 किसके बराबर है? AP के बराबर है, माइनस Q की P से डिस्टेंस, और AP क्या है? AL प्लस LP। अब AL आप निकाल चुके हैं, किसके बराबर निकाला? d/2 cos थीटा, और LP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R, दिस इज R प्लस d/2 cos थीटा। तो R1 क्या है आपके पास? R माइनस d/2 cos थीटा, एंड R2 क्या है आपके पास? R प्लस d/2 cos थीटा। तो फाई क्या है? KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, वैल्यू रखी KQ R प्लस d/2 cos थीटा माइनस R प्लस d/2 cos थीटा, और नीचे R प्लस d/2 cos थीटा, R माइनस d/2 cos थीटा। फाई बराबर क्या आ गया? सॉल्व करके KQ D cos थीटा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो D स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर, बिकॉज R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T। तो आपका पोटेंशियल किसके बराबर आ गया? KQ D cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, KQ D cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब Q इंटू D क्या होता है? डायपोल मोमेंट P, तो इसको हम लिख सकते हैं KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to an electric dipole is inversely proportional to the square of the distance। किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अब बीच में एंगल थीटा है, तो P डॉट R PR cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से, तो फाई बराबर को हम कैसे लिख सकते हैं? KPR cos थीटा, R से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, R से नीचे कर दिया, अपॉन R क्यूब, और ये आपके पास क्या आ गया? KP डॉट R अपॉन R क्यूब। तो ये आपके पास में आ गया फाई की वैल्यू KPR cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और अगर इस फॉर्म में निकालेंगे तो KP डॉट R अपॉन R क्यूब। और एक हम ये रिलेशन फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट 1 अपॉन R बराबर माइनस R अपॉन R क्यूब, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप फाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस K अपॉन P डॉट डेल 1 अपॉन R। अब आप देखिए इसमें यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल फाई बराबर क्या है? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? cos 90 0, तो फाई बराबर 0, तो ये इस समय इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा एट द पॉइंट सिचुएटेड ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान 0 होता है। अब यदि थीटा बराबर 0 हो तो cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 0 कब होगा? जब आपका एक्सिस क्या हो जाएगा? डायपोल का एक्सिस और दोनों एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो थीटा बराबर 0 पे cos थीटा की वैल्यू हो गई 1, तो पोटेंशियल क्या हो गया? KP बाई R स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू। द पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान मैक्सिमम होता है। तो ये तो है आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। अब हमें निकालने हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पता है क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, E बराबर माइनस डेल फाई। तो कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायपोल के कारण किसी पॉइंट P पर निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।